नमस्कार प्यारे हिंदुस्तान न्यूज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। पर झज्जर से मांगे न मानने से आहत दूसरे दिन भी हड़ताल पर रहे झज्जर नगर परिषद के 105 सफाई कर्मचारियों ने किया धरना प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। हड़ताल के चलते शहर की सफाई व्यवस्था पर पड़ा प्रतिकूल असर। जगह जगह लगे कूड़े के ढेर। नगर पालिका कर्मचारी संघ झज्जर इकाई के प्रधान शिवम चावरिया ने सरकार को दी चेतावनी। अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो कर्मचारी मनाएंगे काली दिवाली। अनिश्चित के लिए हड़ताल पर भी दी जाने की धमकी। मेन सफाई कर्मचारी यूनियन हरियाणा के प्रांतीय कोषाध्यक्ष संदीप कुमार ने कहा, अब कर्मचारी सरकार को सबक सिखाने के उद्देश्य से हरियाणा के आदमपुर विधानसभा के हो रहे उपचुनाव में भाजपा जेजेपी के साझे उम्मीदवार को हराने के लिए करेंगे प्रचार। पालिका कर्मचारियों की हड़ताल को दिया समर्थन। मांगे न मानने से झज्जर नगर पालिका के 105 सफाई कर्मचारियों की दूसरे दिन भी हड़ताल जारी रही। नगर परिषद के गेट के बाहर कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान शहर की सफाई व्यवस्था पर भी प्रतिकूल असर देखने को मिला। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे दिखाई दिए। कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि मांगे पूरी न होने पर वे काली दिवाली मनाएंगे। इधर ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन हरियाणा के प्रांतीय कोषाध्यक्ष संदीप कुमार ने पालिका कर्मियों की हड़ताल का समर्थन देने के साथ ही ऐलान किया कि सरकार की कर्मचारियों की मांगों के प्रति अनदेखी के चलते अब कर्मचारी सरकार को सबक सिखाने के उद्देश्य से हरियाणा के आदमपुर विधानसभा के हो रहे उपचुनाव में भाजपा जेजेपी के साझे उम्मीदवार को हराने के लिए प्रचार करने जनता के बीच जाएंगे। उधर पालिका कर्मियों की हड़ताल के चलते झज्जर शहर में सफाई व्यवस्था चरमराने लगी है। कूड़े के ढेर लगने के कारण बेसहारा पशु कूड़े के ढेर में मुंह मार रहे हैं, जिस कारण सड़कों पर भी कूड़ा करकट व गंदगी फैल रही है। अम्बेडकर चौक के पास कूड़ा न उठाने के कारण आने जाने वाले लोगों को दुर्गंध का सामना करना पड़ रहा है। नगर पालिका कर्मचारी संघ झज्जर इकाई के प्रधान शिवम चावरिया ने सरकार को चेतावनी दी, अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो कर्मचारी सरकार की काली दिवाली मनाएंगे। उनका कहना था कि इससे पहले सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर नगर परिषद के मुख्य द्वार के सामने 2 दिन की भूख हड़ताल की थी और 2 दिन की हड़ताल के बावजूद सरकार के कानून पर नहीं रहेंगी है। इस दौरान कई दिनों तक शहर की सफाई व्यवस्था भी कार्य बाधित रहा था और जगह जगह कूड़े के ढेर देखने को मिले थे। हड़ताल कर्मचारियों का कहना था कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो 2 दिवसीय हड़ताल अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदल जाएगी। इस मौके पर कुलदीप, सुदेश, कमलेश, सुषमा, सोनिया, जगवंती, राजो, किरण, चमन, राधा, बतेरी, सुशीला, सरस्वती, रामरती, कांता, गीता व सुनीता मौजूद थी। झज्जर से संतोष सैनी की रिपोर्ट। हमने आदमपुर में भी उसका बहिष्कार कर दिया ग्रामीण सफाई कर्मचारी ने जाकर। हम उसका विरोध करेंगे बीजेपी को और जेजेपी का, जो सरकार हमारी नहीं सुनती। हमने आदमपुर में सारे साथियों को ये बता दिया, हम जाएंगे टीम बना के वहां पर बीजेपी का और जेजेपी का विरोध करेंगे और ये अपील करेंगे जो भी टक्कर में आप उसको वोट दो, उसको जिताओ। हम ये नहीं बोलते कि आप आम आदमी पार्टी को दो, हम कांग्रेस को दो, हम नहीं करेंगे किसी को, लेकिन बीजेपी और जेजेपी को विरोध करेंगे। और जब तक वो हारेगा नहीं तब तक अपनी बात मानी नहीं जाएगी। वहां उनको मात देनी जरूरी है। जो भी रिश्तेदार हो आपका, वहां जानकार, जो भी सगा संबंधी हो, जाकर 2 चक्कर तो मैं काटा है आदमपुर में जाकर, अपने साथियों के पास, कर्मचारी के पास जाकर आप अपने जो भी सगा संबंधी सबको जाके बोल दो कि आपने बीजेपी का विरोध करना है और जब तक इनकी मरोड़ नहीं निकलने कितना अपनी सुनेंगे नहीं। आशा वर्कर अपना बेचारी कितने दिन से बात, मतलब इस सरकार का सिस्टम देखो, आप बात कर ले हैं, मीठी मीठी बात कर ले हैं और एक मेन चीज पता है क्या आपके सामने, ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री से बात कराएंगे, फिर आप चाहे अनिल विज हो, चाहे हमारा पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली हो, दूसरे चौथा के टाइम पर ये बात मंत्री का बोला कि मुख्यमंत्री का कराएंगे बात, मतलब ये नाम के मंत्री का पल्ले कुछ। मेरा नाम संदीप कुमार है, मैं ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन का स्टेट का कोषाध्यक्ष हूँ। आज जो हमारे नगर पालिका के साथियों की 2 दिवसीय हड़ताल है, आज ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के 2 दिवसीय हड़ताल में उनके समर्थन के लिए आए हैं। और अगर नगर पालिका के साथियों की हड़ताल है, अगर सरकार की तरफ से कोई ठोस आश्वासन नहीं आता है, बातचीत आज शाम तक नहीं आती है और साथियों की अगर हड़ताल बढ़ेगी तो हम इनके साथ खड़े रहेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। आपने कहा है कि भाई आदमपुर में वोट की चोट करेंगे, तो क्या प्लान है सर? ये हमारी स्टेट कमेटी का निर्णय है और हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो बीजेपी की सरकार है, ग्रामीण सफाई कर्मचारी भी पिछले लंबे समय से आंदोलन में है। 20 अगस्त को हमारी टोहाना में एक विशाल रैली हुई थी
और पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने ये कहा था कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी सारी मांगों का समाधान कर दिया जाएगा। लेकिन आज 55 से 60 दिन हो चुके हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई मतलब ठोस वार्तालाप का हमको समय तक नहीं दिएगा, ना हमारी मांग मुद्दे मानी गई। पंचायत मंत्री तो 1 हफ्ते का टाइम मांगा, लेकिन ना तो हमारी मांग मुद्दे मानी गई। डायरेक्टर से मीटिंग की बात उन्होंने कही थी, डायरेक्ट से मीटिंग भी उन लोगों ने हमारी अभी तक नहीं करवाई है। तो हम आदमपुर में जो अभी जो आने वाला जो चुनाव है, उस चुनाव में हम बीजेपी का और जेजेपी का बहिष्कार करेंगे। ऐसा हम प्रचार करेंगे कि बीजेपी और जेजेपी को वोट ना दे। और आने वाले जो 2024 का जो इलेक्शन है, उसमें भी नगर पालिका संघ, ग्रामीण सफाई कर्मचारी, जितने भी हमारे हरियाणा में जितने भी कच्चे सफाई कर्मचारी हैं, हम 2024 के इलेक्शन से उनको एक मंच पे लेके आएंगे और उनको एक मंच पर लेके आकर 2024 के इलेक्शन से पहले सरकार को ये दिखा देंगे कि हमारा नगर पालिका, कहने का मतलब मेरा ये स्पष्ट है कि जो अगर सरकार ने हमारी मांग मुद्दे नहीं स्वीकार किए, ना सफाई कर्मचारी को पक्का किया। और एक बात ये बता देता हूँ आपको कि हम ना तो वेतन बढ़ोतरी की लड़ाई लड़ेंगे, हमारी लड़ाई सिर्फ एक पक्के होने की रहेगी। अभी 2024 के इलेक्शन से पहले अगर ये बीजेपी सरकार अगर हमको पक्का करती है तो ठीक है, वरना हरियाणा के जितने भी कच्चे सफाई कर्मचारी हैं, हम 2024 के इलेक्शन से पहले रणनीति तैयार करते हुए हम एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और उसका बहिष्कार करेंगे बीजेपी और जेजेपी। प्रधान जी, 2 दिन की हड़ताल है, सरकार का क्या रिस्पॉन्स आया इसमें? नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर आज हमारी हड़ताल पूरे हरियाणा के अंदर 2 दिवसीय दूसरा दिन हमारी हड़ताल को। और कल हमारी कमल गुप्ता जी के साथ भी मीटिंग हुई थी, उसमें भी हमारा कोई समाधान नहीं हुआ किसी बात का। और आज हमारी कर्मचारी भवन के अंदर मीटिंग है, जो प्रदेश के अध्यक्ष शास्त्री जी है, हमारी बॉडी मेंबर बुलाए हुए हैं, उसमें हम आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा हो सकती है, मजबूर हो सकते हैं अगर सरकार नहीं मानेगी तो। पहले भी आपने 2 दिन की हड़ताल की थी, भूख हड़ताल की थी, अब भी 2 दिन की है, लेकिन सरकार के कानों पर जो नहीं रहेंगे रही है, धमकी के बावजूद भी। अगर सरकार नहीं मानेगी तो आगे हम इस हड़ताल को अनिश्चितकालीन हड़ताल में भी बदलेंगे और हमारा कर्मचारी रोडों पर भी उतरेगा। और इससे भी आगे जो दिवाली का पर्व आ रहा, हम ये नहीं चाहते कि इससे हमारे कारण कि भाई शहर के वासियों को गंदगी का परेशानी करना पड़े, सामना करना पड़े, हम नहीं चाहते। और आने वाले दिनों में जो त्यौहार आ रहा, ये हम काली दिवाली मनाने पर भी मजबूर हो गए और इसकी जिम्मेवारी प्रशासन। तनख्वाह थी वो मिल चुकी है क्या? नहीं, हमें 11 दिन का जो प्रशासन के खिलाफ हमने हड़ताल की थी उसका वेतन मिला है। और नहीं हमारे कर्मचारियों को साबुन तेल दिया जा रहा, नहीं रेडी रिक्शा का प्रबंध है। जब तक हमारे पास कोई औजार या रेडी रिक्शा न होगी तो हम सफाई की व्यवस्था कैसे? ज्ञापन भेजा गया था सीएम को, लेकिन सीएम ने कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। आप बार बार हड़ताल कर रहे हैं, बार बार चेतावनी दे रहे हैं, आखिर क्यों नहीं उनके कानों पर जोड़ रहेंगे सरकार के? हम बार बार आंदोलन भी कर रहे, पर ये गूंगी बहरी सरकार है। पर हम आने वाले दिनों में इस सरकार को हम ये दिखा देंगे कि वोट के समय पर हमेशा इस सरकार को हम वोट की चोट का जवाब देंगे। और भविष्य में जो सरकार हमें पक्का करेगी, हमारी कर्मचारियों की ओर ध्यान देगी, उस सरकार को हम भविष्य में वोट देंगे। आपने कहा है वोट की चोट करेंगे, कैसे करेंगे, कब करेंगे? 2024 में जब इलेक्शन होगा, जब हम बीजेपी सरकार हो या कोई भी सरकार हो, हमें जो पक्का करेगी सरकार, हम उसको ही वोट देंगे। बीजेपी का तो हम सुपड़ा साफ कर देंगे, क्योंकि ये तो एक झूठी सरकार है, गूंगे बहरे की सरकार है। इसमें ना तो बार बार हमें मीटिंग के लिए बुला लेती है, झूठा आश्वासन देते हैं, पर हमारी मांगों का समाधान नहीं होता।